प्यार बरसाने लगी, प्रेम बरसाने लगी। अपने स्वामी से कहने लगी, देखना पिया, ये लाला मेरा कितना सुंदर है, ये मेरी पहली संतान है, मैं इसे खूब प्यार से पालूंगी। विचार और कुछ आ गए। वसुदेव बोले, नहीं भद्रे, ये लाल नहीं, अरे ये तो कंस का भोजन है, भोजन, कंस इसे मार डालेगा। देवकी बोली, नहीं पिया, ऐसा मत बोलो, अरे वो तो निर्दयी बनी चुका है, अरे ये तो मेरी पहली संतान है, मेरे पुत्र ने कंस का क्या बिगाड़ा है। जब आई कंस की याद, रोई गई माई, रोई गई माई, रोई गई माई। जब आई कंस की याद, रोई गई माई, रोई गई माई, रोई गई माई। मेरे बड़ो बिरन भेद दिए, मैं दिए लाला मरवाई, मेरे बिरन बड़ो भेद दिए, मेरे दिए लाला मरवाई। आज इधर मेरे भगवत प्रेमियों, देव की कहने लगी, कंठ पिया है स्वामी, ये तो प्रथम संतान है, और इस संतान ने मेरे भैया का क्या बिगाड़ा है। नहीं, वो इतना निर्दयी नहीं है, वो मेरे प्रथम पुत्र को नहीं मारेगा। कंस बोले, आज वसुदेव बोले, हे भद्रे, मैंने सौगंध खाई है कि जो भी बालक तुमसे पैदा होगा वो मैं कंस को दूंगा। मैया, और सच में कितना भी बड़ा कोई वचन हो माताओं, कितना भी वचन कोई दे बैठे बाप, लेकिन एक माँ अपने मासूम पुत्र को मारने के लिए नहीं दे सकती है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। मैया बोली, हे पिया, मैं आपके ऐसे वचन को नहीं मानती हूँ जो मेरे प्रथम पुत्र की जान जाए, मैं अपने लाल को मारने नहीं दूंगी। अरे देखो ना, तुमको मेरी मासूम पुत्र पे दया नहीं आती है, मैं अपने पुत्र को मारने के लिए नहीं दूंगी। आज मैया इधर बार बार कहने लगी कि मारने की वास्ते नहीं दूंगी। इधर वसुदेव ने आज जबरदस्ती उस पुत्र को छीन लिया। मैया रभाती रही, डकराती रही, रोती रही। उस पुत्र को लेकर के पुनः कंस के दरबार में जब वसुदेव पहुंचे, बोले, लो साले साहब, ये पुत्र प्रथम हुआ है, आपके चरणों में हाजिर है, आप इसे मारें और या छोड़ दें तो आपकी मर्जी है। आज जब उस पुत्र को देखा तो कंस ने मन में विचार किया कि यदि पहले पुत्र को ये लेके आए हैं, इसका मतलब है कि ये धोखाधड़ी मेरे साथ नहीं करेंगे। बोले, पुत्र तो जो 8वां पुत्र होगा वो काल है, इस पुत्र ने मेरा क्या बिगाड़ा है। थोड़ी सी कंस को दया आ गई, उसने पुत्र को छोड़ दिया। बोले, जाओ, मैं इस पुत्र को नहीं मारूंगा। आज उस पुत्र को लेकर के जब देवकी के पास पहुंचे, देवकी ने अपने पुत्र को छीन लिया और अपने भैया को बड़ी बड़ी दुआएं देने लगी। अरे मेरे भैया, मैं तो जानती थी कि मेरे भैया इतना थोड़ी बेदर्दी है। अपने पुत्र को स्तनपान कराने लगी। इधर ब्रह्मा पुत्र नारद मन ही मन सोचने लगे कि यदि कंस इन बालकों को मारेगा नहीं तो भगवान इतनी जल्दी जन्म नहीं लेंगे। मधुरी मधुरी बीड़ा बजाते हुए ब्रह्मा पुत्र नारद कंस की सभा में जा पहुंचे। कंस को आत्मभव, इधर नारद मुनि को आत्मभव देखो आसन छोड़ दिया। कंस ने बोले, आइए ऋषिवर, बैठिए। आज ऋषिवर बोले, हे राजन, मैं जब कभी आया करता था तो आपके चेहरे पे बिल्कुल गुलाब की तरह आपकी होठ चमकते थे, हरा भरा आपके घर में बसंत ऋतु छाया रहता था, आपका चेहरा खिला रहता था। लेकिन
ये आज आपका चेहरा मुरझाया क्यों लग रहा है, कुबलाया क्यों लग रहा है? क्या बात है, क्या चिंता है? समझा करके आज ब्रह्मापुत्र नारद बोले राजन, नारद ने कही है कंस राज क्यों दशा बिगड़ती जाती है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, 22 में ब्रह्मापुत्र नारद बोले राजन, आप को ऐसी कौन सी चिंता खा गई जिससे जब कभी मैं आया करता था तो आपका चेहरा खिला भरा रहता था, लेकिन ये आपके चेहरे पे प्रत्यक्ष निराशा किस लिए छाई है? क्या कारण है? आज इतने वचन सुने तो कंस ने जवाब दिया, अरे राजा, अरे ऋषराज, मेरी बहन जो है, अरे जो देवताओं ने आकाशवाणी की है कि उसके जो गर्भ से 8वां पुत्र पैदा होगा। भैया सब लोग है, हाँ सब लोग नाम है लिखवा लो, बाद में पर्ची फाड़ के मेरे पास भेज दिया करो। बोले कि जो मेरी बहन देवकी है तो देवताओं ने आकाशवाणी की है कि जो उसका 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल होगा, तो इसीलिए मेरी चिंता खा रही है। क्यों? अभी मैं मरना नहीं चाहता। तो किसी पुत्र ने अभी तक जन्म लिया? हाँ, लिया था एक ने। तो अरे ऋषराज, उसने मेरा क्या बिगाड़ा? अरे बहन देवकी का पुत्र जो 8वां है वो मेरा काल है, तो मैं इन संतानों को क्यों मारूं? इतने वचन सुने तो मेरे भगवत प्रेमियों, 22 में ब्रह्मापुत्र नारद ने एक कमल का पुष्प दिया। भैया सोनो, एक कमल का पुष्प दिया और बोले राजन, एक बात सुन। बोले क्या? बोले इस पुष्प को पकड़ करके तू इनकी पंखुड़ियां को गिन। तो कंस ने अपने हाथ में उस पुष्प को ले लिया और गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ही 8वें पंखुड़ी पे उंगली आई, बोले राजन से पंखुड़ी से उंगली हटाना नहीं। बोले नहीं, मैंने उंगली नहीं हटाई। बोले फिर से गिनो। फिर से उसने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। आज ऋषिराज नारद ने कंस की बुद्धि को चक्कर में डाल दिया। बोले राजन, यदि इस कमल की पंखुड़ी हर 8वीं आ रही है तो
तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारी बहन की जितनी संतानें हैं हर कोई काल के रूप में पैदा हो सकती है। आज इधर कंस क्रोध में आकर के बोला, ऋषिराज तुमने तो मुझे इतने वचन सुन करके हाथ में नंगी तलवार लेकर के जेल के अंदर जाता है। बहन पुत्र को स्तनपान करा रही थे, उस बालक को छीन करके कंस ने आज उस बालक को मार दिया। देवकी मैया से उस पुत्र को लेकर के मेरे भगवत